दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ऐप सीट में मल्टीपल टेबल्स में रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। रेफरेंस क्रिएट करने का मतलब ये है दोस्तों कि हम उसमें कैसे एक टेबल से, अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं तो उनमें आप कैसे कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं कि जिससे अगर हम किसी भी दूसरे टेबल्स में हों तो हम अगर किसी दूसरे टेबल्स के से रिलेटेड जो डेटा है वो हम देख पाएँ। बेसिकली हमारी ये ऐप सीट में बहुत ज़रूरी होता है। जब हम कई मल्टीपल टेबल्स में काम करते हैं तो हम एक दूसरे के बीच में जो कनेक्शन क्रिएट करना होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐप सीट के अंदर। तो यही चीज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस कनेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं पहले अपने गूगल सीट में और यहाँ पर देखते हैं पहले टेबल। यहाँ पर एक्चुअली हमने दो टेबल बनाया हुआ है। इन दो टेबल्स में एक्चुअली मुझे कनेक्शन क्रिएट करना है। बेसिकली अगर मैं आपको स्टार्टिंग से अगर दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारी आईडी है, अकाउंट होल्डर है जो, और उसके बाद अकाउंट नंबर है उनके क्या है, यहाँ पे दिखा रहे हैं क्या ट्रांजैक्शन अमाउंट है, और ये जो किस एटीएम से इन्होंने ये ट्रांजैक्शन किया हुआ है उसका डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उनकी ईमेल आईडी क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये एक्चुअली जो यूज़र का जो ट्रांजैक्शन करते समय वो जो डाटा हमें मिल रहा है वो एट द टाइम ट्रांजैक्शन के समय ये डाटा हमारे पास आ रहा है। बेसिकली ये जो यूज़र्स हैं इनका जो पूरा जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये जो यूज़र्स हैं ये जिस जिस एटीएम से अपना ट्रांजैक्शन करते हैं उसका डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है। बट मेन डाटा हमारे पास ये है कि हमारे यूज़र्स यही हैं, और ये यूज़र्स जहाँ जहाँ से हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डाटा हो गया। अब एक्चुअली हम यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर मैं राधा नाम के यूज़र को अगर सेलेक्ट करूँ तो हम ये देख लें कि राधा ने कितनी बार ट्रांजैक्शन किया है, उन्होंने कौन से एटीएम का इस्तेमाल किया हुआ है, क्या अमाउंट लिया हुआ है। तो ये बेसिकली हमें ये सारी चीज़ें तभी हम कर पाएंगे जब हम इनमें एक टेबल से दूसरे टेबल में कनेक्शन क्रिएट कर पाएँ। अगर आपने एक्सेल में काम किया है तो आपको ज़रूर आपको पता होगा कि अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल हैं तो उनका अगर हमें पिवट के थ्रू अगर कनेक्शन क्रिएट करना होता है तो हम उसे कैसे करते हैं। ये तो उस जो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए जो एक जो सबसे स्टार्टिंग स्टेप है, मतलब जो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, डेटा में कॉमन क्या है। अगर आपके पास मल्टीपल टेबल हैं तो उसमें आपको सबसे पहली चीज़ ये देखनी होती है कि आपके टेबल में ऐसा कौन सा कॉलम है जो हमारे सभी टेबल में मौजूद है। अगर मैं यहाँ एग्जांपल के रूप में आपको समझाऊं तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो नेम है, अगर मैं अपने डेटाबेस में जाऊँ, यहाँ जहाँ से हमें ट्रांजैक्शन का सारा डिटेल अगर मिल रहा है तो ये देखिए नेम वही है जो हमारे अकाउंट वाले डिटेल में, जो मतलब हमारे पूरा समझिए यूज़र इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वही सारे यूज़र हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो उनकी जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी भी हमें इस डेटाबेस में मौजूद है। तो मतलब कनेक्शन अगर आपको क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपके डेटा में अगर आपके पास मल्टीपल टैब्स हैं तो उस डेटा में कॉमन क्या है, उसी कॉमन जो कॉलम होगा आपका, या फिर जो कॉमन डेटा कह लीजिए, तो उसमें जो कॉमन डेटा होगा उसी डेटा को हम एज ए रेफरेंस हम क्रिएट करवा सकते हैं। पर ये कैसे होगा ये चीज़ अभी हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपने ऐप सीट के अंदर और यहाँ पर पहले हम एक ऐप क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे मैं यूज़र कनेक्शन नाम से मैं एक ऐप बनाता हूँ, यहाँ पे यूज़र कनेक्शन, और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पस, चूज़ योर डेटा, और यहाँ पे चलते हैं गूगल। जो भी आपका अकाउंट होगा उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। देन वापस से चलते हैं बैंक, हमारा जो सीट नेम है बैंक अकाउंट डिटेल।
और यहाँ पर हमारा बेसिकली जो ये लेआउट है, हमारा ऐप रेडी हो चुका है। मैं इसको इस विंडो को करता हूँ क्लोज, और ये जो ऐप है यहाँ पे बन चुका है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो ये आपका जो, अगर आपको मैं चलूँ यहाँ पे जो फर्स्ट टेबल है यहाँ पे डेटा, जो कि हमारा टैब, अगर स्प्रेडशीट की बात करते हैं इसे हम टैब बोल सकते हैं, और लेकिन ऐप सीट में इसे हम टेबल बोलते हैं। तो ये जो डेटा नाम का टेबल है ये हमारे ऐप सीट में ऐड हो चुका है, और ये जो दूसरा टेबल है वो यहाँ हमें सजेशन में मिल रहा है, तो इसको भी हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने ऐड कर ली है। यहाँ पर आप यूज़र को परमिशन दे सकते हैं कि यूज़र इस डेटा में क्या क्या कर सकता है, अपडेट कर सकता है, ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या फिर केवल रीड कर सकता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे यूज़र को अपना परमिशन आप जैसे चाहें उस हिसाब से आप दे सकते हैं। तो हमारा ये एक्चुअली जो दोनों टेबल हैं, अकाउंट डिटेल और डेटा, ये बेसिकली हमारे टैब के नेम है, डेटा और अकाउंट डिटेल। तो ये जो टेबल है हमारे ऐप सीट के अंदर क्रिएट हो चुकी है, और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इसका यूएक्स है, यहाँ पर ये सिर्फ अभी हमें डेटा का यूएक्स दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमारा अकाउंट डिटेल का यूएक्स हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो वापस से चलते हैं अपने यूएक्स के अंदर, और यहाँ न्यू व्यू पे हम क्लिक करते हैं। प्राइमरी व्यूज़ में हमारा डेटा है, और डेटा के बाद एक्चुअली अब हमें अपना अकाउंट डिटेल को भी ऐड कराना है, और यहाँ पर हम इसका व्यू नेम दे देते हैं अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पर एक्चुअली देने के बाद यहाँ पे आप व्यू टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको डेटा किस तरीके से दिखानी है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ टेबल व्यू। तो जैसे मैं टेबल व्यू करूँगा तो अकाउंट डिटेल का जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें एज ए टेबल के रूप में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये थोड़ी सी हमने सेटिंग कर लिया अकाउंट डिटेल का। वापस से चलते हैं डेटा में, और जो हमारा यूएक्स है वो यहाँ पे डेक व्यू में है, इसको भी हम टेबल व्यू में कर लेते हैं, जिससे थोड़ी सी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी और देखने में हमें थोड़ा सा इजी रहेगा। मतलब इजी देखने में यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मुझे ये थोड़ा व्यू अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपके पास भी कई सारे ऑप्शन डिज़ाइन यूएक्स व्यू टाइप हैं, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से देख लें जो आपको अच्छा लगता हो, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम अभी इसको सेव कर देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसमें हर मतलब व्यू यहाँ पे सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मैप व्यू वगैरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और मतलब यहाँ पे ज़्यादातर आप डेक व्यू या फिर टेबल या फिर गैलरी या फिर कार्ड व्यू वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखने में काफ़ी अच्छे होते हैं। अपने व्यू के हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा यूएक्स भी आ चुका है, मतलब हमने यूएक्स की जो भी सेटिंग थी हमने कर लिया। तो ये टैब हो गया बेसिकली हमारा डेटा का, और यहाँ पर अकाउंट डिटेल का ये हो गया। यहाँ से हमें अकाउंट डिटेल का जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें देखने को मिल रही है। अब अगर मैं यहाँ पे एक्चुअली जब तक क्लिक करूँ, जो कि हमारा अकाउंट डिटेल वाला जो डेटा है उसमें अगर मैं क्लिक करूँ और उसमें मैं ये देखूँ कि ये जो यूज़र है जिसका नाम दिनेश है, और इस पर मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली ये इन्होंने क्या ट्रांजैक्शन किया है और किस एटीएम से इन्होंने सारी ट्रांजैक्शंस की हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही। ये चीज़ हमें तब मिलेगी जब हम ये इन दोनों टेबल के बीच में कनेक्शन क्रिएट कर लें। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आपके पास ये चीज़ देखना होगा कि आपके डेटा में कॉमन कॉलम क्या है। तो हमने वहाँ पे देखा कि एक यूज़र नेम जो है वो कॉमन है, क्योंकि वो हमारे मेन डेटाबेस में भी है, और जो जहाँ से जो हमारे डेटा टेबल में है वहाँ पे भी मौजूद है। इसी तरीके से उनकी ईमेल आईडी भी कॉमन है, जो कि दोनों जगह हमारे डेटाबेस में मौजूद है। तो हम इन दोनों को ही इस्तेमाल कर सकते हैं टेबल में रेफरेंस क्रिएट करने के लिए। कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो इसके लिए वापस से चलते हैं अपने डेटा में, और यहाँ पर देखिए टेबल आ चुका है, जो कि हमारा ये टेबल है। अब इसके कॉलम के स्ट्रक्चर में हम चलते हैं। अब चूँकि हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो अकाउंट डिटेल में अगर हम क्लिक करते हैं किसी भी डेटा में, तो उसकी जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो हमें देखने को मिल जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा डेटा है, चूँकि डेटा का ही हमें सारा सब कुछ देखना है, तो डेटा में हम यहाँ पे जाएंगे। और एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना है, जैसे अभी देखिए यहाँ पर ये आईडी है, की है, और दूसरा है लेबल। तो की और लेबल को बाय डिफ़ॉल्ट इसने यहाँ पे आईडी और आईडी को सेलेक्ट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे चाहते हैं, चूँकि हमारा कॉमन जो डेटा है वो है हमारा ईमेल या तो फिर अकाउंट होल्डर वाला जो नेम है। तो हम यहाँ पे दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं आपको ईमेल के थ्रू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, पहले मैं ईमेल को ले लेते, क्योंकि ईमेल भी हमारा यूनिक है। तो जब वो कॉलम हमें की के रूप में सेलेक्ट करना पड़ता है जिसमें डेटा एकदम यूनिक हो। तो यहाँ पर एक्चुअली
हमने यहाँ पर इसको जो था एज ए की यहाँ पे कर लिया है डेटा को, क्योंकि ये एक्चुअली यहाँ पे आपको डेटा में जाएंगे तो ये मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ही बंदा कई बार ट्रांजैक्शन किया होगा। लेकिन की हम इसलिए इसको बना रहे हैं क्योंकि ये हमारा हम एक्चुअली जो हमारा जो अकाउंट डिटेल में डेटा है उसमें भी हमारा ईमेल एज ए यूनिक है। तो हम एक्चुअली ईमेल को ही यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं और देन हम इसके लेवल को भी यहाँ पे डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि अगर मैं इसको लेवल बनाऊंगा तो ये ईमेल का ही डेटा हमें देखने को मिलेगा। पहले मैं आपको इसका सब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी मैंने ईमेल यहाँ पे बना लिया। अब ईमेल को मैंने एज ए की यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और लेवल को भी हमने यहाँ पे एज ए की कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा काम हो जाता है। वापस से चलते हैं अकाउंट डिटेल में, वहाँ भी हमें कुछ कनेक्शंस क्रिएट करने होंगे। अभी यहाँ पे जो की और लेबल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा बना हुआ है नेम वाला कॉलम, बट हमें चाहिए क्या, ईमेल से हम जो था कनेक्शन क्रिएट कराने वाले हैं। तो यहाँ पे जो रेफरेंस होगा हमारा ईमेल के थ्रू ही होने वाला है। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे सेव। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा जो कनेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। और इसमें वापस से मैं अगर चलूँगा तो यहाँ पर अगर आप मैं क्लिक करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर तो कुछ आपको देखने को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी मतलब देखने को नहीं मिल रहा है। अब वापस मैं चलता हूँ अपने अकाउंट डिटेल में, क्योंकि हम यहाँ पर अगर चलें तो यहाँ पर भी अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पर तो यही चीज़ मैं देखना चाह रहा था, यहाँ पे अभी हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। मैं वापस से इसको कैंसिल करता हूँ, लेकिन मैं इस पे भी मैं क्लिक करके देखता हूँ कि क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी अभी हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर रेफरेंस अभी तक क्रिएट नहीं किया हुआ, अभी सिर्फ हमने की और लेबल को ही सेट किया हुआ है। तो हम पहले यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है वो हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए भाई डेटा टाइप जो हमारा है वो ईमेल है, क्योंकि मुझे इसको जो था एज ए रेफरेंस क्रिएट कराना है दोनों टेबल के बीच में। तो इसका कॉलम टाइप भी हमें रेफ देना होगा। मैं इसको रेफरेंस क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मुझे टेबल बताना होगा कि मुझे किस टेबल से इसको रेफरेंस क्रिएट कराना है। तो मैं अकाउंट डिटेल कर देता हूँ, क्योंकि अकाउंट डिटेल से ही मुझे रेफरेंस बनाना है। तो यहाँ पे जो हमारा टेबल है वो है डेटा, और रेफरेंस में क्रिएट करा लिया क्रिएशन जो हमने किया हुआ है अकाउंट डिटेल वाले टेबल से। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और मैं चलता हूँ वापस से अपने डेटा वाले कॉलम्स के अंदर। और यहाँ पर देखिए चूँकि हमने ईमेल आईडी से ही अपना रेफरेंस क्रिएट किया हुआ है, तो मेरा जो स्टार्टिंग का कॉलम है वो हमारा हो चुका है ईमेल, क्योंकि मैंने इसको लेबल भी ईमेल ही किया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमें तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम बनेगा वो भी हमारा ईमेल ही होगा। तो यहाँ वापस मैं यहाँ प्लस साइन पे क्रिएट करता हूँ, तो जो भी रेफरेंस यहाँ पे क्रिएशंस होंगे वो आप यहाँ पे देखेंगे उसका हमें ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि जब आप रेफरेंस क्रिएट करते हैं तो वो वाला जो भी जिस कॉलम से आप क्रिएट करेंगे वो कॉलम्स आपका जो होता है वहाँ पे ड्रॉप डाउन बन जाता है। तो यहाँ पर एक बेनिफिट आपको ये मिल जाती है कि आपको डेटा को बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ड्रॉप डाउन बनने से ही आप वहाँ पे डायरेक्ट डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही चीज़ आप देख रहे हैं। अब वापस से चलता हूँ मैं, एक्चुअली जो पहले मैंने आपको बताया था कि हम जैसे ही रेफरेंस क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हमें अगर हमें किसी भी डेटा को देखना होगा तो हम उससे अब किसी भी उस टेबल से देख सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों टेबल के बीच में रेफरेंस क्रिएट कर दिया है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ, जैसे रवि पूनम नाम का एक कैंडिडेट है, तो मैं इनका ट्रांजैक्शन देखना चाहता हूँ कि इन्होंने कहाँ से कितना ट्रांजैक्शन किया है। तो मैं नीचे आ जाऊँगा और उनकी चूँकि हमने ईमेल आईडी से यहाँ पे अपना आईडी की बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी से हमारा स्टार्टिंग कॉलम रहेगा। उनकी जो भी यहाँ पे देखिए सारे नाम हमारे पास आ चुके हैं, इन्होंने कितनी बार ट्रांजैक्शन किया है, क्या अकाउंट नंबर है और कितना अमाउंट यहाँ पे ट्रांजैक्शन किया हुआ है, क्या कहाँ से किया हुआ, सारा डेटा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये फ़ायदा हो जाता है जब हम यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट कराते हैं, मतलब रेफरेंस क्रिएट करते हैं टेबल्स के बीच में। तो ऐप सीट में आप ये देख रहे हैं कैसे हो पा रहा है, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी मैंने तो आपको जो बताया यहाँ पे कि यहाँ पर हमने दिखाया आपको कि जो कनेक्शंस हमने क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पर हमने ईमेल आईडी के थ्रू किया हुआ है। अभी मैं वापस से चलता हूँ अकाउंट डिटेल में और मैं यहाँ पे प्लस साइन पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नेम जो आप देख रहे हैं
ये चीज़ में आपको कोई ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप अगर चाहें तो इसको भी ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने इसमें रेफरेंस जो होता है क्रिएट कर लिया है। तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे इसके कॉलम टाइप को enum कर लें। तो enum क्या है, ये चीज़ें मैंने ऐपसीट की अपनी सारी वीडियोस में बताई हुई हैं। तो अगर आपने नहीं देखा होगा enum और enum लिस्ट क्या है, वहाँ से आप देख करके आप इसे पूरी तरीके से समझ सकते हैं। बेसिकली ईमेल के अगर enum सेलेक्ट करते हैं तो इससे हमें ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं प्लस साइन पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल चुका है। तो हमारा यहाँ पर हमें वापस से क्या हो गया कि डेटा को सेलेक्ट करने की अब हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम यहाँ से डेटा को ड्रॉप डाउन से ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे चाहें तो इसे enum लिस्ट भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसमें आपको क्या ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ enum में केवल हम एक ही डाटा को सेलेक्ट कर पा रहे थे, enum लिस्ट से हम मल्टीपल डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वापस यहाँ चलें, अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए हमें सेलेक्ट ऑल पर मैं क्लिक करूँगा तो सारे के सारे जितने भी कैंडिडेट है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। डन करते ही वो सारे नाम यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर हमें यहाँ पर रेफरेंस क्रिएट करना हो तो आपको जो ध्यान देने वाली चीज़ है, आपको कॉमन ये देखना है कि डेटा हमारा उसमें कौन से कॉलम में कॉमन है। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि यहाँ पर ईमेल हमारा कॉमन है। और वापस मैं अगर डेटा पे क्लिक करूँ, यहाँ पर मैं अगर प्लस साइन पे जाऊँ तो यहाँ पर मैं अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए तो यहाँ पे सारे ईमेल के ही लिस्ट आ रहे हैं, देख रहे हैं। अगर मैं इसका लेबल चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम, और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और मैं वापस से सेव करता हूँ, तो देखिए आपको मैं एक्चुअली ये समझाना चाहता हूँ। तो लेबल का क्या मतलब होता है, क्यों हम लेबल को बनाते हैं, लेबल को क्यों सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब चूंकि यहाँ पे देखिए हमारा जो रेफरेंस कॉलम है वो ईमेल है, लेकिन लेबल हमने सेलेक्ट किया हुआ है नेम। तो इसमें हमें क्या मिलेगा कि वापस हम चलें ईमेल को अगर देखें तो यहाँ पर अभी जहाँ ईमेल आईडी आ रही थी वहाँ पे अभी आ चुका है आपका नेम। तो क्योंकि लेबल से ये डिफरेंस हो जाता है कि आपका एक्चुअल जो लेबल होगा, पहली बात तो वो तो आपको फर्स्ट कॉलम में आपको दिखाई पड़ेगा हमेशा डेटा में, और जिसमें आपने जिस कॉलम्स में आपने रेफरेंस क्रिएट किया होगा और लेबल कोई और कॉलम्स को क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपको उसी कॉलम का डेटा दिखाई पड़ेगा जिसमें आपने लेबल सेट किया होगा। तो ये चीज़ होता है लेबल। तो यहाँ से मैं हटाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ हमें ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी मैंने आपको समझाया कि हमने ईमेल से कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको ईमेल नहीं नेम के थ्रू करना हो तो कैसे करोगे। तो यहाँ से आपको हटा देना है ये वाला कॉलम, मतलब ये जो टिक है, और इसको पहले आप ईमेल सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इसको भी हटा दीजिए, क्योंकि अभी हम चलते हैं अब अपना दूसरा जो तरीका है वो देखेंगे। क्योंकि हमने आपको बताया था कि नेम भी हमारा कॉमन है, तो नेम हमारा जो है अकाउंट होल्डर वाले कॉलम में है। तो मैं इसको यहाँ से जाता हूँ और इसको पहले डेटा टाइप जो इसका है यहाँ पे मैं रखता हूँ रेफ, और रेफ में मैं ले लेता हूँ अकाउंट डिटेल, क्योंकि मुझे उसी कॉलम से रेफरेंस क्रिएट कराना है। और यहाँ पे मैं इसका की कर देता हूँ अपने इसी नेम को, और देन मैं इसको भी कर लेता हूँ लेवल को। तो यहाँ पर हमने ये कनेक्शंस क्रिएट करा लिया है, और अभी मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे इसी से कनेक्शन क्रिएट करना है। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे चेक, और इसको कर देता हूँ अनचेक। मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब यहाँ पे देखिए ये चूँकि हमने यहाँ पे जो यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो की है यहाँ पे द स्प्रेडशीट रो नंबर इज बीइंग यूज्ड एज ए की इन द टेबल अकाउंट डिटेल, इट इज़ बेस्ट टू इंक्लूड एन आईडी कॉलम इन द टेबल। तो यहाँ पर हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम चल करके पहले इसको हम एज ए टेक्स्ट कर देते हैं, और मैं इसको उठा करके यहाँ पर डाल देता हूँ और मैं वापस से इसको सेव कर देता हूँ। देखिए ये एरर भी हट गया। अब मैं वापस से चलता हूँ यहाँ पर और मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये देखिए मेरा डेटा वाला जो टेबल है वो उस पर मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं अभी प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ। तो चूँकि हमने इस पर इसी नेम पर ही हमने यहाँ पर रेफरेंस क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सारे नाम हमें मिल गए हैं यहाँ पर यूनिक। और मैं डन पे क्लिक करता हूँ यहाँ से। अब इसको मैं कैंसिल करता हूँ और वापस मैं चलता हूँ अकाउंट डिटेल में, और यहाँ पर अभी मुझे ट्रांजैक्शन देखना है। सपोज़ मैं किसी का भी उठा लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मनीषा है,
तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं वापस से नीचे आता हूँ, तो इनका जो ट्रांजैक्शन है वो हमें यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये हो सकता है इनकी सिंगल एंट्री है। लेकिन मैं कुछ दूसरा भी एंट्री चेक कर लेता हूँ, जैसे मैं सुधा जी को ही चेक कर लेता हूँ और इनकी हिस्ट्री में चेक करूँगा। तो यहाँ पर देखिए अभी इसका भी हमें कुछ भी डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम्स हैं ये जो देखने को मिले, लेकिन एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे जो लिस्ट है वो लिस्ट एक्चुअली यहाँ पर हमें जो रिलेटेड यहाँ पे डेटाज़ हैं, ये एक्चुअली हम इसको देखते कि हमने यहाँ पे जो डेटाज़ में जो कनेक्शन क्रिएट किया हुआ वो है हमारा बेसिकली अकाउंट होल्डर। तो अकाउंट होल्डर को एक्चुअली मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक डाउट लग रहा है वो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ कि रिलेटेड जो डेटाज़ है, और यहीं पे मुझे डाउट था कि ये जो कॉलम है यहाँ पे डेटा में अभी भी ये दिखा रहा है कि जो हमारा रेफरेंस रो है वो अभी भी ईमेल दिखा रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं कि हमें अभी इसका जो रेफरेंस होगा वो होगा अकाउंट होल्डर। तो मैं यहाँ पर ईमेल को यहाँ पे अकाउंट होल्डर कर के यहाँ पे मैं इसको पहले सेव करता हूँ और देन मैं यहाँ से इसको डन करता हूँ। मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। तो फिर से मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कि ये अभी जो डेटा हमें देखने को मिलेगा वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसको पहले डेटा पे क्लिक करता हूँ और वापस से मैं अकाउंट डिटेल में चलता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि ट्रांजैक्शंस किस कैंडिडेट के क्या हैं। मैं जैसे सुधा जी को क्लिक करता हूँ और देखिए इनके जो रिलेटेड डेटाज़ हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और उनके जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी आईडी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, और अकाउंट नंबर भी हमें देखने को मिल रहा है, और देन उनके ट्रांजैक्शन अमाउंट और एटीएम लोकेशन वगैरह भी हमें देखने को मिल रहा है। वापस से मैं अकाउंट डिटेल में आता हूँ और मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ और मैं किसी और भी कैंडिडेट का देख लेता हूँ, जैसे मनीषा जी का ही चेक कर लेते हैं एक बार। और इनके भी 3 ट्रांजैक्शंस हैं यहाँ पे, और मैं चलता हूँ यहाँ पे इनके जो आईडी है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन अमाउंट और एटीएम लोकेशन वगैरह भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर हमें किस तरीके से हम यहाँ पे डेटा के बीच में रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने टेबल्स के बीच में। तो उसमें आपको बस कॉमन कॉलम्स अगर देखना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से एज ए की यहाँ पे क्रिएट कर लेना है और उसी को लेबल भी बना लेना है। जिस भी टेबल से आप डेटा देखना चाहते हैं तो रेफरेंस भी उसी टेबल में ही होगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से कर लेना है, और उसके बाद अगर आप कॉलम टाइम्स वगैरह भी चेंज करना चाहेंगे तो हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ईनम किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे अकाउंट डिटेल में जाऊँगा और यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन हमें मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा करने से हमें क्या हो जाता है कि डेटा पे हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली हम ईनम के थ्रू ही डेटा में ड्रॉप डाउन बन जाता है और वहाँ से हम डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट टेबल्स के बीच में कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं ऐप शीट में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।